Hello guys, good morning. Welcome to my session. My session name is Jobs at the IQ. मेरे सेशन का नाम है जॉब एट द IQ. यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और यूट्यूब पे आप लिखेंगे जॉब्स एट द IQ. ये आइकन समेत आपको ये क्वेश्चन जो है चैनल मिलेगा. इस चैनल को आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे. और इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना है. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, मैथ का टॉपिक करेंगे जो हमारा चल रहा है. इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे. टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट, ठीक है. कंसेप्ट जो TSD का जो भी कंसेप्ट होते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी. मैंने आपको क्या क्या करवाया देखिए. पहले जो क्लास है उसके अंदर मैंने आपको जो है D इजिकल टू डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीपल टाइम. स्पीड मल्टीपल टाइम, जो स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर, डिस्टेंस जो होता है वो किलोमीटर या मीटर में होता है. आपकी स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर्स या किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर सेकंड में. और जो आपका टाइम होता है वो आवर्स में, मिनट में या फिर सेकंड में होता है, ठीक है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स दे रखा हो, आपको अगर किलोमीटर पर आवर्स दे रखा हो और इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से आप डिवाइड करोगे. इसी तरीके से अगर आपको मीटर पर सेकंड दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि इसको किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 यानी 18/5 से इसको मल्टीपल करेंगे. आपको मैंने ये भी बताया कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी S1/S2 का रेशियो होगा T2 - T1 के, ठीक है. इसी तरीके से अगर आपका टाइम सेम होता है तो वो रेशियो वही रहेगा जो कि, तो फिर जो D का रेशियो है वही आपका स्पीड का रेशियो रहेगा, ठीक है. और अगर आपका जो ये चीज़ स्पीड कांस्टेंट होती है तो भी क्या होगा, जो आपकी डिस्टेंस का रेशियो है वही आपका टाइम का रेशियो रहेगा, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको कंसेप्ट कुछ याद रखने. मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ठीक है. अब हम आगे से 5th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. तो 5th क्वेश्चन देखिए. 4 क्वेश्चन हमारे पहले सेशन में हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप इसको देख सकते हैं. ए ट्रेन ट्रेवल 40% फास्ट देन ए कार. एक ट्रेन जो है एक कार से 40% ज़्यादा तेज़ गति से चलती है. बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच टू बी. दोनों ने एक ही टाइम में स्टार्ट किया पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर पहुंची. 140 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, और वो एक ही टाइम में 140 किलोमीटर दूर थी. ऑन द वे द ट्रेन टेक 25 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशन, ठीक है. उसने जो है 25 मिनट जो है स्टेशन पर रुका. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो क्या हुआ, 140 की इसकी स्पीड है, ठीक है, और वो एक ही टाइम में पहुंची थी ट्रेन और कार. और जो ट्रेन है वो 40% फास्टर देन कार है. लेकिन इसमें क्या हुआ, ट्रेन ने क्या कर दिया, ट्रेन ने बीच में 25 मिनट का गैप ले लिया, यानी वो रुक गई थी वहाँ पर. तो अब देखिए 40% का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखते हैं. 40% इजिकल टू 2/5, यानी अगर कार आपकी 5 है, कार की स्पीड क्या है 5 है, तो ट्रेन की क्या होगी 40% ज़्यादा, यानी 5 और 2 7. अगर ये स्पीड का रेशियो है तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा 7:5, ठीक है. ये इसका स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है. द ट्रेन टेक 25 मिनट फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन. इसमें क्या हुआ, ट्रेन जो है 25 मिनट रुक गई, यानी इन दोनों का जो टाइम है, इन दोनों का टाइम है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 25 मिनट्स है. यानी ये 7 - 5 2 इजिकल टू किसके बराबर है 25 मिनट्स के
बराबर है 25 मिनट्स। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 25/2 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या है 5, तो 5 किसके बराबर हो गया 25/2 यानी 5 किसके बराबर हो गया आपका 25/2 मल्टीपल 5 यानी आपका 125/2 मिनट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइम इसका। अब हमें निकालना है स्पीड। इसकी स्पीड क्या होगी, जो डिस्टेंस है बाय इसका जो टाइम है, यानी 125/2 डिवाइड हम किससे करेंगे, हम आर से करेंगे। इसको हम आर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 140 मल्टीपल ये जो 2 और 60 है यानी 120 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा आपका 125। तो इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 675/5 यानी इसका जो आंसर आएगा वो हो गया 134.4 यानी 134.4 जो इसकी स्पीड होगी। इसी तरीके से अगर आपसे कार की स्पीड पूछे तो हम क्या करेंगे कि 7 जो हमने लिया था शुरू में, इनका रेशियो कार और ट्रेन का, तो 7 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो ये है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आज का 5th। आगे हम करते हैं 6th क्वेश्चन। इसको देखिए 6th क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल 20 फास्टर देन कार। एक ट्रेन जो 20% तेज चलती है कार से। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, दोनों ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम एंड रीच बी, और बी पर पहुंची 1 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम। और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी 180 किलोमीटर है। ऑन द वे दे ट्रेन टेक 30 मिनट फ्रॉम द स्टॉपिंग एट द स्टेशन, व्हाट द स्पीड ऑफ द कार। तो कार की स्पीड क्या है, तो दोनों जो है कितना स्टॉप लेती है बीच में 30 मिनट्स का। तो वही प्रोसीजर है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। चलो हम करते हैं, यहाँ से करते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन, कार और ट्रेन। ठीक है, स्पीड इसकी क्या है 20% फास्टर। 20% का मतलब क्या है 1/5 यानी कार अगर 5 है तो ट्रेन आपकी 6 होगी। अब टाइम का रेशियो क्या होगा 6:5। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितने का है 1 का। 1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है, हमें कार की निकालनी है ना, कार की स्पीड। तो कार के सामने क्या है इसका टाइम 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया 6 मतलब 30 मल्टीपल 6 यानी 180 मिनट। 180 मिनट का क्या मतलब होता है 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइम 3 घंटे लेती है। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालनी है इसकी। तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी है 180 और टाइम कितना है 3 आवर्स। ये आवर्स ये हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था। तो ये आ गया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर्स जो है ये कार की आपकी स्पीड होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पहले क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी तरीके से करना है, पहले स्पीड का रेशियो फिर टाइम का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, यानी दोनों जगह सेम जो है डिस्टेंस है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्रेन ट्रेवल 20%, ये तो वही है सेम ही। 7th क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए पर्सन वॉक एट 50% पर किलोमीटर इफ़ ए पर्सन वॉक एट 50 किलोमीटर पर आवर इन सीट टू 9 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी 15 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर पर आवर चलता है, ही वुड हैव वॉक 3 किलोमीटर मोर, तो वो 3 किलोमीटर ज़्यादा चल पाएगा एट द सेम टाइम, उसी टाइम में। व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। यहाँ पे क्या है टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम है तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो है वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा है ना इसने 15 और 9, तो स्पीड का रेशियो क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 15 और 9 है, तो हम इसको टी मान लेते हैं ना। ये क्या है किलोमीटर,
यानी डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, डिफरेंस। इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे हम, जैसे 15 है, ये क्या है, स्पीड है आपकी 15 टी मान लो, इसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। -9 क्या है, स्पीड है, टी इसका टाइम है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या रहता है, यानी दोनों को 15 से चलता है और 9 से चलता है, तो डिफरेंस कितना है, 3 का। तो ये क्या आएगा, 60 इज इक्वल टू 3, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 3/6, यानी 1/2 जो है 3 की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, द एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस इसकी क्या होगी, जो इसका टाइम होगा 9 किलोमीटर, ठीक है। तो 9 को हम क्या करेंगे, 9 × 1/2 यानी 9/2। तो एक्चुअल स्पीड कितनी है इसकी, 4.5 किलोमीटर जो इसकी एक्चुअल जो है डिस्टेंस थी, ठीक है। तो इसने एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी कवर की, 4.5 जो इसने जो है वो कवर की थी, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन। Two car travel A and B. Two car A and B travel from one city to another. एक सिटी से दूसरी सिटी गई है एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ कार टेक 2 hours लेसर देन द कार ए फॉर द जर्नी, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन। तो दोनों के अंदर डिस्टेंस कितनी है, दोनों सिटीज़ के अंदर। तो ए चलती है आपकी 35 किलोमीटर और बी चलती है 45, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे। तो आप इसको सिंपल मेथड से कर सकते हो, ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डिस्टेंस सेम है, तो डी बाय क्या ये 35, पहले 35 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, माइनस D/45, ठीक है। D/35 D/45 इज इक्वल टू 2 घंटे। इसका डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का है, ठीक है। देखिए दोबारा से यहाँ से करते हैं, D/35 माइनस D/45 इज इक्वल टू 2 hours, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एज इट इज़ इसको लिख लीजिए, 35 से 35 कटेगा तो 45 आएगा, यानी 45D माइनस 35D इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 10D/35 मल्टीपल 45 इज इक्वल टू 2। तो ये गया 5 पे और ये गया 9 पे। तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा D आपका इज इक्वल टू 35 मल्टीपल 9, यानी ये आ जाएगा आपका 315 किलोमीटर जो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किया था, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस सेम है ना, इसलिए हम डी को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ 35 हमने किस लिए लिखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कम वैल्यू रखते हो तो इसका आंसर ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 45 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन। इफ़ ए पर्सन वॉक एट 12 किलोमीटर इन सी टू 10 किलोमीटर पर आवर्स। अगर एक पर्सन जो है 12 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर तक चलता है, इन सीड ऑफ 10 किलोमीटर की जगह, यानी कि 10 किलोमीटर चलता था लेकिन अब वो 12 किलोमीटर चलता है, तो ही वुड वॉक 1 किलोमीटर मोर। तो वो जो है सेम टाइम के अंदर 1 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम बाय 10 किलोमीटर एट द सेम टाइम। तो उसके द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर्स में कितनी स्पीड जो है तय की गई, वो आपको बताना है। तो वही जो हमने पीछे एक क्वेश्चन को छोड़ के किया था, 12t माइनस 10t इज इक्वल टू क्या है 1। 12t माइनस 10t इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 1। तो 2d इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1/2। तो d क्या हो गया, टाइम इतना है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी, सॉरी स्पीड कितनी है 10 के ऊपर पूछा ना इसने,
ये काटोगे तो 5, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 5 किलोमीटर जो इसकी डिस्टेंस होगी। ये इसका आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, आफ्टर रिपेयरिंग ए स्कूटर रन्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर एंड बिफोर रिपेयरिंग रन एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर। ठीक है, एक स्कूटर जो कि मरम्मत से पहले 48 किलोमीटर घंटा की गति से चलता था, मरम्मत के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या बात, इट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर। इसने जो है 6 घंटे में कोई एक डिस्टेंस कवर की आफ्टर रिपेयरिंग के बाद। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग। ठीक है, तो 6 घंटे में जितनी इसने 54 की स्पीड से कवर की थी, उतनी ही वो जो है रिपेयरिंग से पहले उसको कितना टाइम लगता है, ये आपसे पूछा है। अब डिस्टेंस तो वही सेम है, लेकिन आपको बताना है कि इतनी स्पीड अगर उसने 54 में से 6 घंटे में तय की, तो 48 में वो कितने में तय करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ए और बी, ए और बी दोनों हम मान लेते हैं 44 और 48, यानी ये थी इसकी स्पीड। तो इसका रेशियो क्या आ गया 9:8, यानी ये कटेगा आपका 6 के ऊपर कटेगा। ठीक है, तो ये आ गई स्पीड की जो है रेशियो। अब हमें क्या करना है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो इस टाइम का रेशियो क्या आएगा, ये तो स्पीड का रेशियो, टाइम का क्या आ गया 8 और 9 जो है इसका टाइम का आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, जो 8 है घंटे जो ये 54 की स्पीड से चल रहा है, यानी इसकी जो टाइम 8 है वो 8 किसके बराबर है 6 के बराबर है। हमारा जो 8 है इसके 6 के बराबर है, यानी 8 = 6, तो 1 = 6/8, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो 9 बताना है आपको, ये जो 9 है यानी पहले की जो स्पीड थी 48, उसके हिसाब से ये कितना लगता है। तो 9 = क्या आ गया 6/8 × 9, यानी 54/8 जो है इसको क्या लगेगा, इतना जो है इसको टाइम लगेगा। अब 54/8 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आगे ये देखना क्या है इसका आंसर 54/8। जब आप इसको मिक्स फॉर्म में करोगे तो 6 रेंज 3/4 आवर्स आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है 6 घंटे, इसको आपको मिनट बनाना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3/4 है, इसको अगर आपको मिनट में बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 60 से जो है मल्टीपल करोगे, घंटे बनाओगे, तो ये कटेगा आपका 15 पे, यानी 6 घंटे 45 मिनट जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया। देखो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है पहले 48 था 54, 48 और 54, यानी अब है 54, पहले है 48। ठीक है, 54 और 48, तो इसका रेशियो क्या हो गया 9:8, ये हो गया स्पीड का रेशियो। अब टाइम का रेशियो क्या होगा 8 और 9 जो है टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो 8 जो है हमारे हिसाब से जो 54 की स्पीड से चला था, 8 जो है वो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 घंटे लेता है। ठीक है, यानी 8 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू आपकी 6 है, 8 की वैल्यू क्या है 8 की वैल्यू 6 है, और हमें यहाँ पे 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 की वैल्यू क्या आएगी 54/9, 8 जो है 9 की वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11th, थोड़ा स्पेस कम है आज क्वेश्चन करवाने के लिए, कल से थोड़ी सेटिंग चेंज करेंगे इसकी क्वेश्चंस की। तो 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, देखिए ए कार मूव एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर आफ्टर रिपेयरिंग ए मूव एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर बिफोर रिपेयरिंग। तो वही है, सेम ही चीज़ें हैं कि एक कार जब मरम्मत के बाद 72 किलोमीटर की गति पर चलती है और मरम्मत के पहले 54 किलोमीटर की गति पर चलती थी। ये मरम्मत के बाद 6 घंटे में x की दूरी तय करती है, तो मरम्मत से पहले 3x की दूरी तय करने में कितना समय। यहाँ से थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, बाकी सेम है वही।
सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ए और बी वही रेशियो मान लो, ए और बी स्पीड का रेशियो क्या है 72 और 54। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ये कटेगा आपका 18 पे, 18 4 जा 72, 18 3 जा 54। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया 3:4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये 6 घंटे लेता है रिपेयरिंग बाद 6 घंटे, यानी 3 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 6 कैसे आएगी, इसको दुगना करने पर यानी 6 और इसको भी दुगना करेंगे यानी 8। अब ये कितना लेता है 8 घंटे लेता है, ठीक है, 8 घंटे ये लेता है। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक टू 3x डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये कितनी आ गई 8, 3x डिस्टेंस 3 गुना डिस्टेंस तय करने में। तो ये 3 गुना अगर डिस्टेंस तय करेगा तो 3 गुना समय इसको लगेगा, यानी इसका 3 गुना कर दो, यानी ये लगेगा आपको 24 घंटे। 24 घंटे जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 12th क्वेश्चन देखिए। While traveling from office to house, शिवाज कार गोट सम प्रॉब्लम। जब शिवा की कार ऑफिस से घर जाती है कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सो ही टुक 20% मोर टाइम देन यूजुअल टू रीच टाइम, यानी जितना उसको टाइम लग रहा था उससे वो ज़्यादा अब 20% ज़्यादा लग रहा है। हिज स्पीड इन दिस केस इज़ व्हाट प्रेजेंट लेस देन यूजुअल स्पीड। तो वो जो उसकी स्पीड थी वो इससे कितनी परसेंट ज़्यादा है, बिल्कुल ही सिंपल है। यानी 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी पहले उसको टाइम लगता था 5, अब इसको लगता है 6। तो डिस्टेंस आपकी सेम है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड का रेशियो इन्वर्स यानी 6:5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसकी जो स्पीड थी वो कितनी कम हुई है। तो कितनी कम हुई है, ये 1 कम हुई है, पहले कितनी थी 6 थी, ठीक है। और ये इसका कितना परसेंट है, परसेंट बताना है आपको। तो ये आप करोगे तो 16⁻²/3% जैसे कम हो गई है, ठीक है। बस सेम ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। अगला देखिए 13 क्वेश्चन। टू ट्रेन मूव फ्रॉम द, दो ट्रेन जो है मूव होती है एम से एन से, एम और एन से। बोथ ट्रेन मूव ईच अदर 54 और 63 की स्पीड से आपस में ये आ रही है इधर से। व्हेन दे मीट ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे से मिलती है, द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट। तो जो दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन से 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। तो आपको ये बताना है एम और एन के बीच की स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, देखो यहाँ से देखिए ये 54 स्पीड और इसकी जो इधर से आ रही है वो है 63 जो है स्पीड है। तो इसको टाइम डिस्टेंस कितना हो गया इसका 54t और ये 63t। तो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 117t जो है इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100 किलोमीटर, ये देखो यहाँ से मैं मिस कर दी, इसकी ट्रेन की जो है वो कितना किलोमीटर कवर कर रही है ज़्यादा 100, यानी 63t माइनस 54t इज इक्वल टू कवर कितना कर रही है 100 ज़्यादा कर रही है। तो 90 इज इक्वल टू क्या हो गया 100/9। अब हमें क्या करना है 117t बताना है आपको, क्या बताना है 117t। तो 117 कैसे आएगा, जब 9 को हम 13 से गुना करेंगे, 9 को जब हम यहाँ से देखिए मिक्स हो गया थोड़ा, समझ में नहीं आया होगा। 63t माइनस 54t इजिकल टू क्या है 100, यानी 9t इजिकल टू क्या आ गया 100, ठीक है। और अब हमें दोनों की डिस्टेंस हमने कवर कितनी की थी 63 और 54 117, यानी ये आ गया 13 को और ये भी 13। जब हम 13 को 9 से करेंगे तो 117t और 13 को 100 से करेंगे तो 1300। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है 1300 जो इसकी डिस्टेंस है, ओके। तो उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है 14, इसको पढ़िए आप, और उसके बाद है 15, इसको भी आप अपने आप करिए। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर आप करोगे, ठीक है,
क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन पर कुछ नहीं लिखोगे तब तक जो कोई फ़ायदा नहीं है इस सेशन को करने का। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इतना ही। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है 14 और 15 जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन पर इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं आपको कल के सेशन में इसको ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।